Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and in today's video I am going to show you the blueprint of your English paper. मतलब कि आप आज इस वीडियो में ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है इंग्लिश का वो कैसा आने वाला है. Isn't it exciting students? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कोई मिरेकल नहीं है. एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने किए हैं लास्ट 3 ईयर्स के 22, 23 एंड 24 के इंग्लिश के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैंने एनालाइज किया है. बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली हाउ द क्वेश्चन पेपर इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है आपका क्वेश्चन पेपर, राइट. तो ये मैंने जो एनालिसिस किया है वो लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पे किया है. तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहेंगे तो आप भी एक क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं खुद से बेस्ड ऑन द कंटेंट दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू. सो बेसिकली किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर क्वेश्चन की कितनी मार्किंग है, 22 में कौन सा क्वेश्चन आया था, 23 में कहाँ से क्वेश्चन आया था, 24 में किस टाइप का लेटर आया था, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज के ब्लूप्रिंट में बताने वाली हूँ. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव ब्लूप्रिंट. बहुत ही डिटेल्ड वे में हम इस ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं. और जैसे मैंने बोला कि इसके बाद में, वीडियो के बाद में आप खुद एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर पाएंगे, फॉर्म कर पाएंगे और फिर उसको सॉल्व भी करिएगा. तो एक सैम्पल पेपर आपको खुद ही तैयार करा हुआ मिल जाएगा, अपने हाथों से बना हुआ. सो दैट वुड बी एक्साइटिंग. तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ जो ब्लूप्रिंट मैंने आपके लिए बनाया है. अच्छा, ये जो ब्लूप्रिंट है बच्चों, ये सेक्शन वाइज है. मतलब पहले हम सेक्शन ए देखेंगे, रीडिंग सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं. रीडिंग के बाद में हम लोग बात करेंगे राइटिंग सेक्शन में. लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ आता है, हम सबको पता है, बट हम देखेंगे कि कितनी बार लेटर टू एडिटर आया हुआ है, कितनी बार कंप्लेन का लेटर आया हुआ है, कितनी बार सजेशन रिकमेंडेशन के ऑर्डर वाले लेटर आए हुए हैं. तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी ईयर में किस टाइप का पूछा गया था, वो भी आपको पता चल जाएगा. इसके बाद में जो आपका ग्रामर है उसमें हम लोग हर टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चंस, पैटर्न भी देखेंगे क्वेश्चंस का, और कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी देखेंगे. तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लूप्रिंट आपको अभी दिखाई देने वाला है. तो आई थिंक अब मुझे आपको दिखा देना चाहिए व्हाट ब्लूप्रिंट डू वी हैव. तो देखो आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन ए. ठीक है, सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सेक्शन ए में पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ना बच्चों, इसमें पैराग्राफ बेस्ड तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं. जैसे कि मान लीजिए 2024 में 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पैराग्राफ बेस्ड थे. ये तो मैंने आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ दिखा दिए, लेकिन पैराग्राफ बेस्ड भी होते हैं ना. जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन जो पैराग्राफ था वो यूनेस्को बेस्ड था. अब यूनेस्को से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वहां दी गई है उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी. तो 4 तो आपका ये हो जाता है. उसके बाद में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसी है, जैसे देखो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे जिसमें आपके सिनोनिम, एंटोनिम है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको स्ट्रक्चर बेस्ड, ग्रामर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएं, तो वो भी पॉसिबल है. इस तरीके के 2 क्वेश्चंस आपके 2024 में आए थे और एक क्वेश्चन 23 के पेपर में पूछा गया है ऑलरेडी. बाकी सारा डेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा. आप चाहेंगे तो इसके बेस पर एक पेपर विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस बार मेरा पेपर कैसा होगा. थीम या टाइटल बेस्ड क्वेश्चन, देखो लास्ट ईयर तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, पर इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में एक सेट में हमसे जो है थीम पूछी गई थी, है ना. थीम क्या है बेसिकली, तो ये तो मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ, ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करके रखिए कि थीम या हो या फिर ओवरऑल मीनिंग क्या निकल रहा है पैराग्राफ का, ताकि आप एक टाइटल भी उसका इजीली लिख सकें. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. इसके अलावा राइटर की टोन कैसी है ना, किस तरीके का माइंड है, फीलिंग क्या कर रहा है, फील क्या कर रहा है, इंटेंशन कैसी है, व्हाट डज ही वांट टू एक्चुअली से, क्या मीन करती है उसकी राइटिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन. मतलब ये एक ही बात हो गई. सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे ना, वी शुड नॉट टॉक अबाउट दम डिफरेंटली. बेसिकली ये एक ही बात है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हर बार पेपर में आते हैं. जैसे लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस थे जिसमें एक में तो फीलिंग पूछी गई थी, नहीं टोन पूछा गया था. राइटर की टोन बताओ, टोन कैसी है राइटर की, है ना. ऐसे ही व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन व्हेन द राइटर सेड,
दैट डिश 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 जो भी वो बोल रहा है बेसिकली, तो उसकी आपको उससे क्या समझ आ रहा है, आप क्या समझते हो इस बात से, राइटर बोलना क्या चाह रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये हर बार पेपर में आते हैं, दो दो क्वेश्चंस हर बार इस तरीके के आपके पेपर में आए गए हैं। इडियम फ्रेजेस प्रोवर्ब्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन है बच्चों कॉलोकेशन का, दो रिलेटेड वर्ड्स को कॉलोकेशन बोलते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पेपर में आते हैं। तो ये आपकी वोकैब का ही पार्ट हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप हमने रीडिंग के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए इस टाइप के। रीडिंग ऐसे तो देखो कभी कभी एनालॉजी भी शायद आपको मिल सकता है, मुझे तो लगता है इस साल पेपर में एनालॉजी पूछ लिया जाएगा। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो पैराग्राफ बेस ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें। जो टोटल क्वेश्चंस होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो आपके 10 होंगे एक पैराग्राफ में और 10 होंगे दूसरे पैराग्राफ में, फैक्चुअल बेस्ड जिसको बोलते हैं। हो सकता है 10 क्वेश्चंस ना हो के 8 हो, मतलब कोई 2-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। जैसे थीम पूछ ली तो आपको लिखना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन बाय द ऑफ द राइटर, तो उसमें हो सकता है आपको 4-5 लाइन का लिखना पड़े, सो दैट वुड कैरी 2 मार्क्स। अदरवाइज 1-1 मार्क के आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं और 10 टोटल आपको करने को रहते हैं। ये 8 भी हो सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर 8 थे, ये 10 भी हो सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज राइटिंग सेक्शन। बच्चों सेक्शन बी आपका राइटिंग है। राइटिंग सेक्शन में आपकी जो सेक्शन बी है उसमें आपका ग्रामर भी आता है बच्चों और उसमें आपकी राइटिंग भी आती है, दोनों आते हैं बेसिकली। ग्रामर कभी पहले आती है कभी राइटिंग पहले आती है, तो इट्स ओके, ये सेक्शन बी के नाम से ही होता है। और इसमें राइटिंग जो है वो 10 नंबर की है, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास में, और ये जो 10 मार्क्स हैं आपके ये आपको राइटिंग से मिलेंगे। क्या क्या करने को आएगा, एक आएगा फॉर्मल लेटर और एक आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ। फॉर्मल लेटर के कुछ टाइप्स हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं और मैंने अपने एनालिसिस में पता लगाया कि 2022 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, हर बार लेटर टू एडिटर आ ही रहा है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये तो हमें करना ही करना है, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट है, लेटर टू एडिटर पढ़ के ही जाना है क्योंकि आएगा। अच्छा फिर चॉइस आती है, आपको पता ही है 2 आते हैं ना आपके पास में, या तो ये लेटर करो या तो ये। तो जो दूसरा लेटर है वो कभी कभी किसका है, कंप्लेन का है। लास्ट ईयर सजेशन का आया है, सजेस्ट करा है, कुछ पुलिस कमिश्नर करके कुछ है उसको सजेस्ट करना है। उससे पहले वाला जो था वो कंप्लेन का था, उसी कमिश्नर को आपको क्या करनी थी, कंप्लेन करनी थी, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। उससे लास्ट ईयर आपको रिकमेंडेशन का आया था। तो बेसिकली आपको करना तो एक ही है, तो आप आई एम श्योर लेटर टू एडिटर ही चूज करेंगे, तो ये तो आपके लिए पूरा 5 नंबर मैंने आपको बता ही दिया कि आएगा ही आएगा। इसके बाद में जो एनालिटिकल पैराग्राफ है उसमें भी 2 ऑप्शंस आते हैं, मतलब एक आपको उसमें से करना रहता है, जिसमें से एक जो है वो बार ग्राफ पाई चार्ट या टेबल के फॉर्म में आपको डेटा मिलता है। देखो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो डेटा आपको मिला है ना, ठीक है, जो भी डेटा आपको पैराग्राफ में दिया जा रहा है, चाहे तो उसको आप पाई चार्ट में बना दो, चाहे तो आप उसको बार ग्राफ में बना दो, चाहे तो आपको उसको लाइन ग्राफ में बना दो। मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि 2021 से लेके 2024 तक 100 स्टूडेंट्स के इन 5 सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको ये डेटा लिख के दे देती हूँ, क्या आप उसको लाइन ग्राफ पे बना सकते हैं? यस। क्या आप उसको टेबल में फॉर्म कर सकते हैं? यस। क्या आप उसको पाई चार्ट में बना सकते हैं? यस। तो ये सारे ही तरीके एक्चुअली डेटा बताने के तरीके हैं, तो ये कैसा भी आएगा आपका, पर एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा फॉर श्योर। तो हमारा बेसिकली जो बार ग्राफ है वो इसी तरीके के आते हैं, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर से सीबीएसई ने वर्ड फॉर्मेशन वाले पैराग्राफ भी दे दिए थे। जैसे आपको वर्ड में ही सारी डिटेल मिल रही है, फिर आपको बताना है, मतलब बेसिकली पिक्चर दिखा दी जाएगी और उसमें सारा डेटा लिखा होगा। एक लास्ट ईयर आया था बटरफ्लाई का साइकिल आया था, है ना, कि प्यूपा कैटरपिलर बटरफ्लाई, वो मतलब बेसिकली किस तरीके से बनता है उसको साइकिल को फॉर्म करके आपको देना था, उसमें डेटा भी लिखा हुआ था। सो दैट वाज द पिक्चर बेस्ड जो लास्ट ईयर ही आया है, देखो है ना। उससे पहले जो है एक बार स्वॉट का क्वेश्चन भी आ चुका है, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट बताई जाती है किसी इवेंट की, पर्सन की, सिचुएशन की, तो उसके बेस पर भी आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हम एक्चुअली ना इसको ये भी बोल सकते हैं कि वर्ड से रिलेटेड, मतलब वर्ड्स में डेटा होगा, और यहाँ पे जो डेटा है ये आपके पास में डिजिट्स में होगा, काउंटिंग्स में होगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स में होगा बेसिकली। तो डेटा वर्ड्स में भी हो सकता है, डेटा डिजिट्स में भी हो सकता है। डिजिट्स वाला ऑफ कोर्स आप इस तरीके से शो करेंगे, और जो वर्ड्स वाला है वो पैराग्राफ में शो करेंगे, उसी को आपको इंटरप्रेट करके लिखना होता है। क्लियर है? इसमें ये भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आप इस स्टेटमेंट के फेवर में है या अगेंस्ट है, तो आपको पैराग्राफ लिखना होगा अगेंस्ट दी स्टेटमेंट या इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन जो है ये वर्ड फॉर्मेशन में बेसिकली 2 तरीके का टाइप है आपका,
2 टाइप्स है, तो ये वर्ड फॉर्मेशन में सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। एक बार सीसी लिखेंगे सब लोग। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ग्रामर सेक्शन के लिए, दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बच्चों। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ग्रामर में हमारे पास कितने सारे टॉपिक्स हैं और उसके भी सब टॉपिक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मेजर टॉपिक्स ग्रामर में आते हैं वो आते हैं टेंस, मोडाल, डेटर्मिनर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, एरर डिटेक्शन। देखो एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखेंगे तो आपको रिपोर्टेड स्पीच से 3 क्वेश्चंस दिखेंगे, एरर डिटेक्शन से 3 क्वेश्चंस दिखेंगे, टेंसेस से 2 दिखेंगे, मोडाल से 1, डेटर्मिनर से 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 1 या 2, डिपेंड्स, है ना। इस तरीके से ही आपका जो ये पूरा टाइमलाइन बनता है, ये जो आपका पेपर है इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही बनता है। तो अगर हम देखें 2024 में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं तो आपको पता चलेगा कि टेंसेस का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था 3, है ना। 2024 में 3 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से एक तो आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप से था बच्चों, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक, उसका अभी भी आंसर मुझे याद है, एक्सप्लेन्स वाज द आंसर, एक्सप्लेन का एक्सप्लेन्स लिखना था। तो यही आपका पहला ही क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई देगा। उसके बाद में जो 2 क्वेश्चन थे वो मल्टीपल चॉइस थे, ठीक है। तो टोटल 3 टेंसेस के क्वेश्चंस आए थे, मेजरली 2 या 3, मतलब मैंने आपको बताया ना 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज यही आपका प्रॉपर ब्लूप्रिंट होता है। ऐसे ही अगर हम लोग मोडाल वर्ब की बात करें तो एक ही मोडाल वर्ब का मेजर क्वेश्चन आता है, जो कि लास्ट ईयर भी आपको पूछा गया है। अच्छा, लास्ट ईयर इसमें क्वेश्चन मोडाल वर्ब से फिल इन द ब्लैंक में नहीं है, लेकिन मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है। और जो 2022 में आया था वो आपका फिल इन द ब्लैंक में आया था। फिल इन द ब्लैंक इज बेसिकली 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो मल्टीपल चॉइस होंगे या फिल इन द ब्लैंक होंगे, ठीक है। डेटर्मिनर जो है वो 3 तरीके से पूछी जाती है, फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है, दिस दैट दीज दोस टाइप से, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, या फिर आपके एरर करेक्शन में इन दी फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन। एक सेंटेंस के अंदर एरर होगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों 2023 में आया था, एरर डिटेक्शन वाला। और मल्टीपल चॉइस की जो मैं बात कर रही हूँ वो आपका 2022 में आया था। लास्ट ईयर मुझे डेटर्मिनर से रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन दिखा नहीं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक का एक क्वेश्चन हाँ लास्ट ईयर डेटर्मिनर में से आया था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं बच्चों सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की। इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो होंगे मल्टीपल चॉइस में या तो होंगे एरर डिटेक्शन में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरर डिटेक्शन में हर बार पूछी जाती है, लास्ट 2 बार से तो देखो पूछी जा रही है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस जरूर से जरूर करके जाना। भाई जैसे नीदर नॉर आ गया और वहां पे गलत वर्ड लिख दिया, आपको करेक्ट वर्ब वहां लिखनी होगी, दैट वुड बी योर एक्चुअल क्वेश्चन। रिपोर्टेड स्पीच बच्चों आपके ना 2 टाइप से मेजरली आते हैं। एक तो फिल इन द ब्लैंक वाला आता है, आपको पता होगा, नहीं सॉरी, मल्टीपल चॉइस वाला आता है, ABCD, आपको एक करेक्शन करना होता है। दूसरा जो टाइप है वो कंप्लीट द सेंटेंस, हो सकता है आपको पूरा आंसर लिखने को दिया जाए, हो सकता है आधा लिखा हुआ आपको पूरा करना रहे। ऐसे 3 क्वेश्चंस मेजरली आते हैं। एक आपका ये पैटर्न सेट है, एक आपका आएगा ABCD मल्टीपल चॉइस और 2 आएंगे आपके कंप्लीट करने के लिए। ये आप नोटिस करोगे पैटर्न हर साल सेम है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एरर एडिटिंग के। बच्चे कहते हैं मैम प्रीपोजिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट आप लास्ट ईयर का पेपर देखो, उससे भी लास्ट ईयर का पेपर देखो, आप नोटिस करोगे प्रीपोजिशन की मिस्टेक हर बार एरर एडिटिंग में पूछी जा रही है बच्चों। एक बार मोडाल वर्ब में भी पूछी जा चुकी है, एक बार डिटर्मिनेशन में भी पूछी जा चुकी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो आती है ना। तो ये जो है आपका प्रैक्टिस करने वाली चीज है, इसको आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देखिए यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन 2 बार आ चुका है, और यहाँ भी लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन सब्जेक्ट एग्रीमेंट 2 बार आ चुका है। तो मतलब कि यहाँ से आपको ऑथेंटिसिटी भी समझ आ रही होगी कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जैक्टली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑथेंटिक है। ये एनालिसिस के बाद ही मैंने बनाया है। रेड कलर बहुत बेकार लग रहा है, मैं ब्लैक यूज़ करूँगी। चलिए, ये जो आपका लास्ट सेक्शन है बच्चों, इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एक जो है चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, वो तो आपको समझ ही आ गया होगा। हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। इसका डेटा हम बहुत इजीली नहीं बना सकते, बिकॉज नोबडी कैन प्रिडिक्ट किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब देखा तो सारे सेट में कुछ ना कुछ हर बार पूछा गया है, हर चैप्टर से हर क्वेश्चन आया है, क्योंकि 6-6, 7-7 क्वेश्चन आपके आते हैं। सो ये आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बच्चों 4 होंगे फर्स्ट फ्लाइट से। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट से जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 होंगे 3-3 नंबर के, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके 2 होंगे 3-3 नंबर के। आई होप दिस इज क्लियर।
अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका फर्स्ट फ्लाइट से, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, बोथ विल कैरी 6 मार्क्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं मैम आरटीसी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे उसका पूरा एनालिसिस दिखाई दे रहा होगा, डिटेल्ड वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है कि एक आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन हर साल आया है। इसके बाद में सिमिलर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वाला क्वेश्चन तो भाई मैंने अभी भी कराया था लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर में, सॉरी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में लाइव करा दी थी मॉक टेस्ट में, तब मैंने आपको दिखाया था दो पेपर सेम, दो आरटीसी में सेम पूछा गया है कि आप बताइए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम कैसे है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे नहीं है तो आप मेरी ग्रामर की क्लासेस देखना, वहाँ मैं इस तरीके के क्वेश्चंस कराती रहती हूँ। नेक्स्ट वुड बी अगेन टोन बतानी होती है आपको पोइट की, राइटर की, कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो ये एक जो है बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चों। उसके बाद में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। राइट अ पैराग्राफ ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, इस तरीके का एक बार क्वेश्चन 22 में आया था, उसके बाद अभी तक तो नहीं आया, बट कुछ कह नहीं सकते भाई, आ भी सकता है। इनफर वर्ड रीजन ये हर बार आता है, दो एक क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहे हैं। वोकेबलरी तो आनी है ना, कुछ ना कुछ मीनिंग सेम करना है। थीम, टाइटल या पोएटिक डिवाइस हर साल आ रही है। लास्ट ईयर भी पोएटिक डिवाइस पूछी गई थी, इसमें भी एक बार पोएटिक डिवाइसेस पूछी जा चुकी है। पिक्चर बेस्ड एक मीम वाला क्वेश्चन है, वो बड़ा वायरल हुआ था जब हम ये लास्ट ईयर आया था, उसमें पिक्चर बनी हुई थी बेसिकली, और आपको बताना की था वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का की था कि जो कीज है वो कहाँ छुपी हुई थी, बेसिकली जो चैप्टर है ना आपका हॉरेस डेन बाई वाला, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में। तो वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। इस तरीके के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस शायद इस बार पूछे जाएं, शायद ना पूछे जाएं, वी कांट प्रिडिक्ट, बट यस ये आपका पूरा पैटर्न है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को कैसा लगा ये एनालिसिस मेरा, वो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर चैट सेक्शन में बताना, बिकॉज मैंने बहुत टाइम लगाया है बच्चों 2022, 2023, 2024 के पेपर को एनालाइज किया है, और फिर जाके मैंने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। सो आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। आप और ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, बिकॉज मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से क्या क्या आने वाला है, किस तरीके से आएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, और मैम की जो इतनी सारी मेहनत इस ब्लूप्रिंट को बनाने में लगी है, वो अगर आपको सपोर्ट करनी है तो इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना। आई विल मीट यू अगैन इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये जितना भी आपको एनालाइज करके बताया है ये सब सिखाना भी तो है। तो हम लोग मिलेंगे अपनी लर्निंग क्लासेस में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।